हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का हम लोग का राज्य व्यवस्था का टॉपिक है संविधान सभा। आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ वो संविधान सभा के माध्यम से हुआ। तो आज हम लोग संविधान सभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तथा संभावित जो प्रश्न हैं उसको आज के वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और आप क्या है जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसके क्वेश्चन के डिटेल्स में भी डिस्कस करूंगा। जो भी उसके जो ऑप्शन है क्वेश्चन है उसका डिटेल भी डिस्कस करूंगा। तो गाइस, जो चीज़ें भी मैं बताते जाऊंगा आप उसको एक बार नोट करते चलिए ताकि आपका क्या है सारे डाउट्स आपके क्लियर होते चले। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, यूपीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि देखिए भारत की जो संविधान सभा का जो गठन किया गया है वो कैबिनेट मिशन के माध्यम से किया गया। मतलब कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत के संविधान सभा का गठन किया गया। अब जो माउंटबेटन आपको दिख रहा है, माउंटबेटन योजना, तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन ये माउंटबेटन योजना के माध्यम से हुआ है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है थोड़ा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब कि देखिए कोई भी क्वेश्चन जो कहीं भी पूछ रहा है इसका मतलब वो क्वेश्चन, वो जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम में पूछा गया हो, अगर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है इसका मतलब वो टॉपिक क्या है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? मतलब इसके पूछने का मतलब है कि कौन से अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग को रखा गया था? तो ये फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फैजपुर अधिवेशन, क्योंकि बहुत सारे प्रावधान उसमें से लाए गए थे जिसमें से एक क्या था, संविधान सभा के गठन की मांग भी थी। तो इतनी सारी चीज़ें जो हुई थी वो आपके फैजपुर अधिवेशन के माध्यम से हुई थी। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। आपका थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आपके स्टेट पीसेस, देखिए स्टेट पीसेस मतलब इसमें क्या है, स्टेट पीसेस यहाँ पे इंक्लूड है। मतलब कि आपके यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, आपके एमपीपीएससी में भी, छत्तीसगढ़ पीएससी और उत्तर प्रदेश पीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर, है ना। उसके 2 दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। फिर उसके बाद क्या है 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, है ना। सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946, थर्ड बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और दूसरी एक चीज़ है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। तो आपको ये पता चल गया कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, प्रथम बैठक कब हुई, द्वितीय बैठक कब हुई और तृतीय बैठक कब हुई, इतना आपको पता चल गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? देखिए जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना, 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया था, उसमें उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और वो कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब। और ये किस आधार पे चुने गए थे? तो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ जो सदस्य थे उस आधार पे चुने गए थे। मतलब वरिष्ठता के आधार पर पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, मतलब कि नियुक्त किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे अभी तक देखिए प्रथम बैठक में स्थायी अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया गया अभी तक। आगे जो क्वेश्चन आएगा वो उसके ऊपर आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए अभी तक क्या है, प्रथम बैठक में क्या है कि अभी तक सच्चिदानंद सिन्हा साहब अस्थायी अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ? देखिए संविधान सभा में जो सदस्य जो आए थे वो 2 प्रकार से आए थे, है ना। कैसे आए थे? एक तो देशी प्रांत मतलब जहाँ जहाँ पे भारतीय राजाओं का अधिकार था, और सेकंड था
ब्रिटिश भारतीय प्रांत, है ना। सेकंड क्या था, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। दूसरा था ब्रिटिश भारतीय प्रांत। इसका मतलब है कि जहाँ पे मतलब भारत का वह क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटिश की हुकूमत थी, है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रिटिश भारतीय प्रांत। तो इन दो जगह से सदस्य आने थे, ठीक है। तो जो देसी रियासतों वाले क्षेत्र से जो सदस्य आते थे वह उसे कौन नियुक्त करता था, वहाँ का राजा उन्हें नियुक्त करता था। बट यहाँ ब्रिटिश भारतीय प्रांत के क्षेत्र में इसका पूरा अपोजिट था। यहाँ पे क्या होता था, निर्वाचन होता था। तो जो बी आर अम्बेडकर जो थे संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होके आए थे। देखिए हर एक क्वेश्चन के पीछे मैं आपको 5 से 7 चीज़ें एक्स्ट्रा बताते चल रहा हूँ, क्योंकि चीज़ों के पीछे का लॉजिक आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इतना आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। देखिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सेकंड बैठक में बनाया गया। सेकंड बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। मैंने अभी याद करने का ट्रिक भी बताया था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसके फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। तो देखिए संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके एमपीपीएससी और एसआई में पूछा गया है क्वेश्चन है ये, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूपीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे कौन थे, बी आर अम्बेडकर साहब बनाए गए थे। अब देखिए प्रारूप समिति का मकसद क्या था, मतलब कि संविधान का प्रारूप देना। हमारे जो संविधान जो हम बनाने जा रहे हैं उसका प्रारूप क्या होगा, इसका निर्धारण कौन करता था, तो प्रारूप समिति करती थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर साहब थे। और ये कितनी सदस्य समिति थी, तो 1+6। 1+6 मतलब एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, मतलब कितने सदस्य समिति थी, तो 7 सदस्यीय समिति थी। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर, यहाँ इसका आंसर पता चल गया आपको। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर साहब थे। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो देखिए कैबिनेट मिशन के अनुसार कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। अब देखिए कैबिनेट मिशन कब आया, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के पहले आया था। जब माउंटबेटन योजना आई उसमें क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों में विभक्त हुआ। तो उस समय क्या थे, जो 100 सदस्य थे वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए। तो जो फिर बचे, मतलब कि दोबारा जब संविधान सभा में सदस्य आए वो कितने हैं, 289 सदस्य हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये रखना है, जब पहली बार जब कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य की नियुक्ति अनिवार्यता थी, 389। फिर माउंटबेटन योजना के पश्चात जब 100 सदस्य जब पाकिस्तान के खेमे में चले गए, मतलब पाकिस्तान अधिराज्य में मिल गए, तो फिर कितने सदस्य बचे भारतीय क्षेत्र में, तो 289। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस टाइप से अब देखिए चीज़ों के पीछे का लॉजिक पता रहेगा तो आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है कभी पूछ ले जाए, ये शायद एसएससी या रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा के माध्यम से किया गया है, ठीक है। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, आपके स्टेट पीसीएस मतलब कि छत्तीसगढ़ पीएससी, एमपी पीएससी और यूपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। और कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, जो कि मैंने सारी चीज़ें आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। चलिए बढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस एक्ट के माध्यम से किया गया। आपके स्टेट पीसीएस मतलब छत्तीसगढ़ पीएससी, एमपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, एसएससी वगैरह में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए भारत पाकिस्तान का विभाजन किस एक्ट के माध्यम से किया गया। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया, कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ, माउंटबेटन की योजना के माध्यम से भारत पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
संविधान सभा के विधिक सलाहकार, मतलब कि जो संवैधानिक सलाहकार को किसे बनाया गया था, तो BN राव साहब थे। आपका ऑप्शन नंबर 1, ये भी आपका शायद रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ये संविधान सभा के विधिक सलाहकार कौन बनाए गए थे, तो BN राव साहब बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में प्रस्तुत किया। तो कौन सी बैठक, तीसरी बैठक। अब तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया, तो तीसरी बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके मन में मतलब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ये कि उद्देशिका प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया। 4 ऑप्शन दे देगा, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, और 2 कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो किसने पारित किया था, मतलब किसने प्रस्तावित किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था, मतलब प्रस्ताव रखा था। और पारित कब हुआ, ये 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा के माध्यम से पारित हो गया। ये भी पूछ सकता है मतलब कब प्रस्तुत किया, तो तीसरी बैठक में। और तीसरी बैठक का आयोजन कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। अब पारित कब हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को। चलिए बढ़िए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो देखिए संविधान सभा के प्रथम बैठक में 207 सदस्य शामिल हुए थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन जो है आपके PCS लेवल में सिंपल फॉरवर्ड ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ये सब सारी चीज़ क्या है, छोटी छोटी चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, सबको पता है। और नहीं भी पता है तो अभी आपको पता चल जाएगा। जो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए प्रारूप समिति कितनी सदस्यीय समिति, कितनी सदस्यीय समिति, तो प्रारूप समिति कितनी सदस्यीय समिति, तो 7 सदस्यीय समिति। एक अध्यक्ष होता था, 6 अन्य सदस्य होते थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि मैंने अभी पिछले 3rd 4th या 5th क्वेश्चन में डिस्कस किया भी था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा के द्वारा पूरे संविधान निर्माण के दौरान कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कितने सत्र आयोजित किए गए थे, तो 11 सत्र, है ना। अब देखिए सत्र का मतलब साल नहीं होता है, सत्र का मतलब होता है कि जैसे आपका भी विधानसभा सत्र लगता होगा, लोकसभा सत्र लगता है, 3 सत्र लगते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र। मतलब एक निश्चित सीमा में, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में कार्यवाही होती थी। मतलब विभिन्न प्रकार के कानून संबंधित सलाह ली जाती थी। तो इस टाइप से कितने सत्र आयोजित किए गए थे, तो 11 सत्र आयोजित किए गए थे। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आपके UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने UPSC मेंशन नहीं किया है, बट ये जो क्वेश्चन है आपके UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। सेकंड है, जवाहरलाल नेहरू, MN जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। नहीं, ये सदस्य नहीं थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ, गलत। 1946 में हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, गलत। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। अब लागू ये 26 जनवरी 1950 से हुआ। बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 से। तो ये भी गलत हो गया, मतलब सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होना सुनिश्चित हुआ था। ये भी आपके UPSC का क्वेश्चन है, ये भी आपके UPSC क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन ये आप ध्यान में रखेंगे, UPSC क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और गाइज मैंने ये इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर बनाया भी हुआ है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। गाइज प्लीज़ जाके आप लोग देखिए। देखिए प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ। देखिए मैंने बताया था कि पूरे भारतीय क्षेत्र में 2 क्षेत्र थे, एक देशी रियासतें और दूसरा ब्रिटिश भारतीय प्रांत। तो इन दोनों क्षेत्र कुल सदस्य कितने थे, 389 कुल सदस्य थे 389, जिसमें से 292 क्या थी, विदेश मतलब कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत से आने वाले थे। 93 सदस्य क्या थे,
देसी रियासतों से आने वाले थे और 4 जो सदस्य थे वो कमिश्नरी क्षेत्र से आने वाले थे। तो इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 292 सही है, देसी रियासतों से 92 सही है, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य सही है। मतलब ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सभी आप क्या है राइट आंसर हैं। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन पूछता है आपके जो 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी। देखिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति की नियुक्ति की थी। तो यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, यहाँ पे जो 12 है उसको आप 13 कर लीजिए, क्योंकि जो आपका राइट आंसर है वो 13 है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। तो गाइज ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, संविधान तो बन रहा था, लेकिन संविधान बनने के दौरान उस पर नियंत्रण, उसमें क्या और संशोधन करना है, ये सब का भी नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, जिसके लिए 13 अलग अलग समिति कार्य कर रही थी, है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि 13 मतलब 13 समिति बनाई गई थी। तो गाइस हम लोग का आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये रहा आज का हम लोग का पूरा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और उससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैंने आपके सामने रखे। और गाइस मैंने इसमें अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड गाइज वीडियो छोड़ने से पहले गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको गाइज प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।